इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका बहुत ही कृत संकल्प रूप से प्रयासरत है। इसी के सिलसिले में उसने ऑकस नाम के एक सुरक्षा संधि का शुभारंभ किया है। इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 देश मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विशेष रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानकों को स्थापित करना चाहते हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है और चीन लगातार आक्रामक स्थिति पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्रों में बनाए हुए है। इसके साथ ही साथ अटलांटिक महासागर क्षेत्र में भी सुरक्षा के अनेक मानकों को चीनी बेड़े तार तार कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी मानकों को तरोताज़ा और पुख्ता किए जाने के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया का शक्ति संपन्न और मजबूत होना जरूरी है। इसी सिलसिले में 15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन परमाणु पनडुब्बी देने का फैसला अमेरिका द्वारा लिया गया। अमेरिका का ऐसा मानना है कि यदि ऑस्ट्रेलिया मजबूती से उस क्षेत्र में अपने अस्तित्व को कायम रखेगा तो चीन की बढ़ती हुई दादागिरी और चीन के द्वारा किए जा रहे निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मुद्दों के अवहेलना के ऊपर प्रतिबंध या नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण एक वैश्विक विवाद का मुद्दा भी उत्पन्न हो गया है। चूँकि यह एक सुरक्षा संधि है, इसके तहत तीनों देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा के सिलसिले में सहयोग करेंगे और एक देश के ऊपर किया गया हमला दूसरे देश के ऊपर किए गए हमले के रूप में देखा जाएगा। इसी के साथ ही पंचनेत्री सुरक्षा और इंटेलिजेंस समझौता जो कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में था, इसमें शामिल इन 5 देशों ने, स्पेशली न्यूजीलैंड और कनाडा ने यूएसए और यूके के ऊपर इग्नोरेंस या अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही फ्रांस ने भी इस सुरक्षा समझौते की आलोचना की है। फ्रांस ने भी कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा संबंधी उपकरणों के खरीद फरोख्त में शामिल था, जिस पर तत्काल उसने रोक लगा दी है। लगातार फ्रांस का भी कहना है कि इस प्रकार के सुरक्षा समझौते में फ्रांस की अनदेखी की गई है, जो कि कदापि उचित नहीं है। अब यहाँ पर मुद्दा एक यह भी उठता है कि जब पहले से ही इस क्षेत्र में क्वाड नाम का एक संगठन कार्य कर रहा है तो ऑकस की क्या आवश्यकता थी। अब बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच समझने की ज़रूरत है। स्पेशली जो ऑकस है वह अटलांटिक महासागर में सुरक्षा संबंधी जो दुश्वारियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया अमेरिका का एक समझौता है। इसके तहत विशेष रूप से फोकस पैसिफिक ओशियन में होगा, जहां पे चीन की बढ़ती हुई दादागिरी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाना है। जबकि क्वाड का जो विशेष कार्य क्षेत्र होगा वो एशिया और पैसिफिक महासागरों के बीच में होगा। क्वाड एक प्रकार का डायलॉग है जिसमें क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है। 4 देश, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल रहते हैं। इस प्रकार के डायलॉग में किसी प्रकार का इसमें पाबंदी नहीं है, एक दूसरे के साथ सहयोग और सुरक्षा के विषय में चर्चा होती है। जबकि ऑकस एक प्रकार की ट्रीटी है, संधि है, सुरक्षा की संधि है। इससे एक देश के ऊपर आक्रमण या एक देश के ऊपर सुरक्षा के खतरे पर दूसरे देश के ऊपर भी उसी प्रकार से खतरा माना जाएगा।
लगातार इस संधि से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर है। तो क्वाड में कोई सैन्य प्रकार का गतिरोध नहीं है। इससे वहीं दूसरी ओर AUKUS में एक सुरक्षा संबंधी गतिरोध है। अब AUKUS बनने से इंडिया को क्या लाभ या हानि होगी और AUKUS से इंडिया को किस प्रकार से चुनौती के रूप में देखना चाहिए? वास्तव में यह एक चुनौती नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के ऊपर एक अच्छी बात तो ये हुई कि AUKUS बनने से इंडिया को यह सुविधा हो जाएगी कि वह अमेरिकी सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे भारत अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकता है, अमेरिका के सैन्य संगठन या सैन्य समूह में शामिल नहीं होगा और अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने हितों के अनुसार वह किसी भी अन्य देश के साथ सुरक्षा समझौता, हथियारों की खरीदारी और उपकरणों की खरीदारी कर सकता है। चीन ने इस प्रकार के समझौते पर अनेक प्रकार के आपत्तियां उठाई हैं। उसके अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, संकुचित क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा और शीत युद्धकालीन मानसिकता को जन्म देगा। इससे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर परमाणु खतरे का संकट उत्पन्न हो जाएगा।